ओम नमः शिवाय। प्रिय आध्यात्मिक साथियों, सच्चे हृदय से शुभकामनाएं स्वीकार करें। मैं आपका समर्पित ज्योतिषीय मित्र एक बार फिर पूरी श्रद्धा और आत्मीयता के साथ आपको इस चेतना की यात्रा में आमंत्रित करता हूं। हमारा जीवन निरंतर बहती हुई एक नदी की तरह है, जो हर मोड़ पर हमें नए अनुभवों और भावनाओं की लहरों से परिचित कराती है। कभी ये लहरें शांत होती हैं तो कभी अशांत तूफानों जैसी। लेकिन असली समझदार वही होता है जो इन उथल पुथल भरे क्षणों में भी अपने आत्मविश्वास, विवेक और आस्था को थामे रखता है। जैसा कि एक ज्ञानी आत्मा ने कहा है, सच्चा परिवर्तन वहीं से शुरू होता है जब हम अपनी आंतरिक कमजोरियों को पहचान कर उन्हें आत्मबल में बदलने का साहस करते हैं। इसी तरह ग्रहों की चालें भी हमें सूक्ष्म रूप से इशारे देती हैं, कभी जागरूक करने के लिए, कभी राह दिखाने के लिए, ताकि हम समय की नब्ज को समझते हुए उचित निर्णय ले सकें और अपने कर्म पथ पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें। आज का यह ज्योतिषीय संदेश खास तौर पर उन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए रचा गया है जिनके भीतर भावनाओं की गहराई, परिस्थिति से लड़ने की अपार ताकत और आत्मविश्वास की लौ हमेशा प्रज्वलित रहती है। आपकी इसी विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए और आपकी निरंतर उठती मांग को सम्मान देते हुए आज हम लेकर आए हैं अगस्त महीने के उस महत्वपूर्ण कालखंड की विस्तृत झलक जो 11 अगस्त से 30 अगस्त 2025 तक फैला हुआ है। ये समय केवल एक तारीखों का क्रम नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक ऐसा संगम है जहां कई शक्तिशाली ग्रह मिलकर एक नई दिशा रच रहे हैं, एक ऐसा परिवर्तनकारी दौर जो आपकी जीवन धारा को पूरी तरह मोड़ सकता है। इस अवधि में आपके करियर में उन्नति के अप्रत्याशित अवसर खुल सकते हैं, आर्थिक स्तर पर आश्चर्यजनक उत्थान संभव है, निजी रिश्तों में नई समझ और भावनात्मक गहराई आ सकती है, और सबसे अहम, आपके भीतर एक ऐसी मानसिक दृढ़ता जाग सकती है जो आत्मिक संतुलन और आंतरिक शांति की ओर आपको आगे बढ़ाएगी। तो मेरे प्रिय वृश्चिक राशि के साधकों, आपसे मेरी यही आत्मीय अपील है कि अगले कुछ पल खुद को सभी व्यस्तताओं से अलग करें, अपने मन को स्थिर करें और इस विश्लेषण में कही हर बात को एकाग्रता के साथ आत्मसात करें, क्योंकि यहाँ जो ग्रहों की स्थितियाँ और संकेत साझा किए जा रहे हैं वे केवल खगोलीय गणनाएं नहीं बल्कि आपके जीवन की आगामी दिशा तय करने वाले संकेतक हैं। यदि आप स्वयं वृश्चिक राशि से हैं तो ये विवरण आपके आने वाले समय की नींव रख सकता है, और यदि आपके किसी अपने, चाहे वो परिवार हो, मित्र हो या जीवन साथी का संबंध इस राशि से है, तो ये जानकारी उनके साथ साझा करना न केवल सार्थक होगा बल्कि एक संवेदनशील जिम्मेदारी भी होगी, ताकि वे भी इन खगोलीय संकेतों की गहराई को समझते हुए अपने फैसलों को समय के अनुरूप ढाल सकें। ज्योतिष की असली शक्ति ग्रहों की सटीक चाल और उनके बीच के संवाद में छिपी होती है। यही वो अदृश्य भाषा है जो हमें चेताती है, संभालती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस विशिष्ट कालखंड में ब्रह्मांड की व्यवस्था क्या संकेत दे रही है और कौन सा योग इस समय को इतना प्रभावशाली और निर्णायक बना रहा है। ग्रहों के अधिपति सूर्यदेव, जो आत्मविश्वास, सम्मान और नेतृत्व क्षमता के प्रतीक माने जाते हैं, 17 अगस्त तक आपकी कुंडली के नवम भाव यानी कर्क राशि में विराजमान रहेंगे, जहां पहले से ही देवगुरु बृहस्पति और सौंदर्य व समर्पण के ग्रह शुक्र उपस्थित है। ये संगति भाग्य को विशेष रूप से सशक्त बना रही है, लेकिन असली मोड़ तब आएगा जब 17 अगस्त को सूर्य अपनी ही राशि सिंह में प्रवेश करेंगे, जो आपकी कुंडली का दशम भाव है, वो स्थान जहां कर्म, सामाजिक प्रतिष्ठा और कार्य क्षमता का उदय होता है। यहां पहुंचते ही सूर्य अपनी संपूर्ण शक्ति में आते हैं, स्वग्रही और दिग्बली बनकर एक ऐसा प्रभावशाली राजयोग रचते हैं जो जीवन में उन्नति और नेतृत्व के द्वार खोल सकता है। खास बात यह है कि बुध, जो ज्ञान, योजना और संप्रेषण के स्वामी हैं, पहले से ही सिंह राशि में उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिससे आपके पेशेवर जीवन में विवेकपूर्ण निर्णयों और प्रभावशाली संवाद की शक्ति बढ़ेगी। इस बीच 18 अगस्त तक शुक्र नवम भाव में उच्च के गुरु के साथ रहकर आपके भाग्य में सुखद और रचनात्मक विस्तार की संभावना को मजबूत करते हैं, और जब शुक्र भी सिंह राशि में प्रवेश करेंगे
तो आपके करियर में करिश्मा, रचनात्मक ऊर्जा और सफलताओं की नई लहर साफ तौर पर दिखाई देगी, मानो ब्रह्मांड स्वयं आपके प्रयासों को नया रंग देने को तत्पर हो। अब आइए उस ग्रह की चर्चा करें जो आपकी ऊर्जा, इच्छा शक्ति और संकल्प का मूल स्रोत है, आपके राशि स्वामी मंगल की। अगस्त माह भर मंगल देव कन्या राशि में भ्रमण करेंगे और ये स्थिति आपकी कुंडली के एकादश भाव अर्थात लाभ और इच्छाओं की पूर्ति के क्षेत्र में बन रही है। यहां मंगल अकेले नहीं है, बल्कि रहस्यमय छाया ग्रह केतु के साथ मिलकर एक तीव्र और अप्रत्याशित लाभ का योग निर्मित कर रहे हैं, जो आपकी पुरानी आकांक्षाओं को सच करने का अद्भुत सामर्थ्य रखता है। साथ ही देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर कर्क राशि में नवम भाव में विराजमान है, जो एक दिव्य हंस राजयोग का संकेतक है। ऐसा योग जो जीवन के हर पहलू में आध्यात्मिक संरक्षण और मार्गदर्शन की अनुभूति कराता है। दूसरी ओर शनिदेव मीन राशि में वक्री अवस्था में पंचम भाव में स्थित हैं और वहां वे राहु के साथ मिलकर प्रेम, संतान और शिक्षा से जुड़े पहलुओं में गहन आत्मविश्लेषण और संभावित चुनौतियों का संकेत दे रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि सूर्य, बुध और शुक्र जैसे प्रभावशाली ग्रह इस समय आपके दशम भाव को सशक्त कर रहे हैं, जो करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा का केंद्र होता है, जबकि मंगल और केतु की युति आपके लक्ष्यों को हकीकत में बदलने के लिए ऊर्जा को दिशा दे रही है। कुल मिलाकर यह समय एक दुर्लभ संयोग लेकर आ रहा है, जहां आपका भाग्य और परिश्रम दोनों मिलकर आपके जीवन को नई ऊंचाइयों की ओर ले जा सकते हैं। एक ऐसा निर्णायक चरण जो आपको न केवल प्रेरणा देगा, बल्कि बदलाव का वास्तविक द्वार भी खोल सकता है। चलिए अब इस दुर्लभ खगोलीय संयोग की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं कि ये परिवर्तन आपके जीवन के 4 अहम स्तंभों करियर, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक वातावरण और स्वास्थ्य पर किस प्रकार प्रभाव डाल सकता है। वृश्चिक राशि के साथियों, अब वो समय आ गया है जब आपको अपने भीतर के संकोच और पुराने मानसिक बोझ को पीछे छोड़कर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। अब तक आपने कार्यस्थल पर जितनी भी मेहनत की, चाहे वो बिना सराहना के रही हो या अवसर बार बार आपके हाथ से फिसले हों, वो संघर्ष अब अतीत बनने वाला है। 17 अगस्त के बाद आपकी कुंडली में दशम भाव में सूर्य का स्वगृही और प्रभावशाली रूप से प्रवेश करियर में एक नई सुबह का संकेत है। यह समय ऐसा होगा जब आपकी बातों में वजन होगा, आपके निर्णयों को माना जाएगा और आप एक सशक्त नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर सकते हैं। जो लोग नौकरी में हैं, उनके लिए ये समय पदोन्नति या नई जिम्मेदारियों के रूप में पहचान लेकर आ सकता है। वहीं बुध और शुक्र की उपस्थिति आपके विचारों को धार देगी, आपकी वाणी में आकर्षण और कार्यशैली में रचनात्मकता का संचार होगा, जिससे न सिर्फ आप लोगों को प्रभावित करेंगे, बल्कि अपने कार्य क्षेत्र में स्थायी छाप भी छोड़ पाएंगे। ये समय खुद पर भरोसा करने, अपनी क्षमताओं को पूरी तरह जगाने और अपने भविष्य को नए सांचे में ढालने का है। इसका स्पष्ट संकेत यही है कि सफलता किसी थाली में सजी हुई मिठाई की तरह आपके सामने नहीं आने वाली। इसके लिए आपको जीवन की कसौटी पर बार बार खुद को साबित करना होगा। कार्यस्थल पर माहौल थोड़ा पेचीदा हो सकता है, अंदरूनी राजनीति तेज हो सकती है, कोई सहकर्मी आपकी मेहनत का श्रेय हथियाने की चाल चल सकता है और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मतभेद भी उभर सकते हैं। हो सकता है आप पूरी ईमानदारी और दूरदर्शिता से सोचें, लेकिन सामने वाला आपकी बात को समझने को तैयार न हो। ऐसे हालात में आपको धैर्य, विवेक और आत्मसंयम का सहारा लेना होगा। याद रखें, गीता में भगवान श्री कृष्ण में अर्जुन को यही सिखाया था, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। और यही सूत्र इस समय आपकी मानसिक स्थिरता और लक्ष्य पर केंद्रित दृष्टि बनाए रखने में सहायक होगा। आपकी कूटनीतिक समझ, संतुलित भाषा और सहज व्यवहार आपको षड्यंत्रों से सुरक्षित रखते हुए आपके पक्ष को मजबूत बनाएंगे। जो लोग आपकी प्रतिष्ठा को गिराने का प्रयास करेंगे, संभव है वही खुद अपने जाल में उलझ जाए। ये समय आपके लिए उन्नति के नए रास्ते खोल सकता है। विशेषकर सरकारी क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए ये अवधि विशेष उपलब्धियों का संकेत देती है। साथ ही लंबे समय से जिस ट्रांसफर की प्रतीक्षा थी, उसके पूरे होने के भी प्रबल योग है। और यदि आप व्यापार में हैं, तो ये समय किसी सुनहरे मौके से कम नहीं, जहां सही योजना
और समय पर लिए गए निर्णय आपके व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। जब सूर्य दशम भाव में स्वगृही होकर विराजमान होते हैं, तब ये योग विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र से जुड़े कार्यों में आपको अप्रत्याशित लाभ दिला सकता है। कोई पुराना रुका हुआ सरकारी टेंडर अप्रूव हो सकता है। टैक्स या जीएसटी से संबंधित जटिल मसले सहजता से सुलझ सकते हैं और आपकी मुलाकात ऐसे किसी प्रभावशाली व्यक्ति से हो सकती है जो आपके व्यवसाय को नई दिशा देने में सहायक साबित होगा। वहीं जब आपके राशि स्वामी मंगल लाभ भाव में केतु के साथ युति करते हैं, तो ये संकेत मिलता है कि आपकी मेहनत कई गुना फलदायी साबित होगी और आपको ऐसे अवसर मिल सकते हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। न सिर्फ व्यापारिक प्रस्तावों की बाढ़ आ सकती है, बल्कि आपका सामाजिक व पेशेवर प्रभाव भी बहुत तेजी से फैल सकता है, जिससे आपकी पहचान दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचेगी। हालांकि इसी सफलता के बीच एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी छिपी है। मंगल और शनि के बीच बन रहा समसप्तक योग, जो आमने सामने की दृष्टि का संकेतक है, आपके भीतर असंतोष और व्यग्रता की भावना पैदा कर सकता है। आपको लगेगा कि सब कुछ होकर भी अधूरा रह गया और उसी झुंझलाहट में आप कोई जल्दबाजी भरा बड़ा निर्णय ले सकते हैं, जैसे नौकरी से त्यागपत्र देना या किसी चलती हुई व्यापारिक योजना को रोक देना। ऐसे समय में भावनाओं के बहाव में बहने के बजाय धैर्य बनाए रखें, क्योंकि ये एक क्षणिक उलझन है जो समय के साथ स्वतः सुलझ जाएगी। और जहां तक आर्थिक पक्ष की बात है, तो ये माह आपको पैसों के प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण पाठ सिखाएगा। बचत की समझ, सही जगह निवेश करने की दृष्टि और अनावश्यक जोखिम से दूरी बनाए रखने का संतुलन, ये सब अनुभव के रूप में धीरे धीरे आपके भीतर गहराते चले जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की नवम भाव से आपकी कुंडली के लग्न पर पड़ती सीधी दृष्टि न केवल आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक निखार लाएगी, बल्कि आपको हर मोड़ पर समझदारी और संतुलन से निर्णय लेने की क्षमता भी प्रदान करेगी। साथ ही आपके राशि स्वामी मंगल लाभ भाव में केतु के साथ मिलकर एक शक्तिशाली योग बना रहे हैं, जो ये दर्शाता है कि आय के स्रोत न केवल सशक्त होंगे, बल्कि कई दिशाओं से खुलने की संभावना भी है। जैसे कोई पुराना साइड प्रोजेक्ट दोबारा शुरू हो जाए, पार्टनरशिप में कोई नया प्रस्ताव मिले, तकनीक आधारित कोई काम हाथ में आए या फिर फ्रीलांसिंग से जुड़ी नई संभावनाएं जन्म लें। इस बढ़ती हुई आमदनी के समानांतर पंचम भाव में स्थित शनि और राहु कुछ खास क्षेत्रों में खर्चों को भी तेज कर सकते हैं, जैसे बच्चों की शिक्षा, रचनात्मक गतिविधियां या भावनात्मक रिश्तों से जुड़ी जरूरतें। राहु की स्थिति विशेष रूप से आपको जोखिम भरे निवेश, जैसे शेयर बाजार या सट्टेबाजी की ओर आकर्षित कर सकती है, लेकिन इस दिशा में कदम बढ़ाने से पहले सावधानी और विवेक जरूरी होगा। अब बात करते हैं उस विशेष योग की जो आपकी कुंडली के 11वें भाव में बन रहा है, लाभ और आकांक्षाओं की पूर्ति से जुड़ा भाव, जहां मंगल और केतु की युति एक अनपेक्षित आर्थिक अवसर का द्वार खोल सकती है। संभव है कोई लंबे समय से अटकी डील अचानक फाइनल हो जाए, किसी मित्र के जरिए कोई बड़ा व्यापारिक प्रस्ताव मिले या शेयर बाजार से लाभ मिल जाए। कुल मिलाकर यह समय आपकी वित्तीय स्थिति को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का सामर्थ्य रखता है, बशर्ते आप हर अवसर को पहचान कर रणनीति से आगे बढ़ें और भावनाओं की जगह विवेक को प्राथमिकता दें। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप जुए में हाथ आजमाएं या बिना सोचे समझे जोखिम उठाएं, लेकिन अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति पक्ष में है, तो इस समय विवेकपूर्ण ढंग से उठाया गया छोटा सा जोखिम भी आपको आश्चर्यजनक रूप से बड़ा लाभ दिला सकता है। हो सकता है कोई ऐसा पैसा जिसे आपने वर्षों पहले खोया मान लिया था या जिसकी वापसी की उम्मीद तक छोड़ दी थी, किसी अप्रत्याशित स्रोत से लौट आए और आपकी आर्थिक स्थिति को राहत दे जाए। लेकिन दोस्तों, जिंदगी सिर्फ कमाई और करियर की रेस नहीं है। हमारे रिश्ते ही वो बुनियाद हैं जिन पर हमारे जीवन की असली संरचना टिकी होती है। इसलिए जरा अब यह जानिए कि इन ग्रहों की चाल आपके वैवाहिक जीवन को किस तरह प्रभावित कर सकती है। 18 अगस्त तक शुक्र का नवम भाव में उच्च के बृहस्पति के साथ रहना इस बात का संकेत है कि पति पत्नी के बीच भावनात्मक समझ, अपनापन और संवाद में मधुरता बढ़ेगी। ये वो समय है जब आप दोनों न सिर्फ एक दूसरे को गहराई से समझ पाएंगे, बल्कि मिलकर कोई धार्मिक यात्रा या तीर्थ यात्रा की योजना भी बना सकते हैं, जो आपके रिश्ते में नई ऊर्जा और आत्मिक संतुलन लाएगी।
हालांकि 18 अगस्त के बाद जब शुक्र दशम भाव में प्रवेश करेंगे तब आप दोनों का फोकस अपने अपने करियर की ओर अधिक मुड़ सकता है, जो कि जरूरी भी है। लेकिन इस व्यस्तता में एक दूसरे के लिए थोड़ा वक्त निकालना ना भूलें, क्योंकि रिश्ते तब और मजबूत बनते हैं जब जीवन की दौड़ में भी साथ चलने का एहसास बना रहता है। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, उनके लिए यह समय एक तरह की भावनात्मक परीक्षा बनकर सामने आ सकता है, क्योंकि शनि और राहु की पंचम भाव में युति आपके रिश्ते की नींव, धैर्य, विश्वास और समर्पण को गहराई से जांच रही है। ये ग्रहयोग भ्रम, शंकाओं और संचार की गलतफहमियों को जन्म दे सकता है, जिससे प्रेम संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। यदि आप हर बात पर प्रतिक्रिया देंगे या अपने साथी से बार बार अपेक्षाएं रखेंगे तो ये रिश्ता थकान का कारण बन सकता है। इस समय सबसे जरूरी है संयम और समझदारी। हर छोटी बात को दिल से ना लगाएं और अपने प्रेमी की भावनाओं को उतना ही महत्व दें जितना आप अपनी उम्मीदों को देते हैं। प्यार का असली मतलब सिर्फ लेना नहीं, बल्कि बिना शर्त देना भी है, और यही भाव आपके रिश्ते को इस चुनौतीपूर्ण समय में भी मजबूत बनाएगा। यदि आप सच्चे दिल से जुड़े हैं तो ये कठिन समय बीतने के बाद आपका रिश्ता पहले से भी ज्यादा गहरा और स्थायी हो जाएगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो बृहस्पति की दृष्टि सुख और शांति बनाए रखने में मदद करेगी, लेकिन पंचम भाव के प्रभावित होने के कारण संतान से जुड़ी कुछ चिंताएं उभर सकती हैं, खास तौर पर उनके स्वास्थ्य या शिक्षा को लेकर। ऐसे में माता पिता का ध्यान और मार्गदर्शन उनकी बड़ी मदद साबित हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय मिला जुला रहेगा। आपके राशि स्वामी मंगल आपको भरपूर ऊर्जा और रोगों से लड़ने की शक्ति देंगे, लेकिन मानसिक तनाव यदि अधिक हुआ तो उसका असर आपके शारीरिक संतुलन पर पड़ सकता है। इसीलिए नींद, पोषण और आत्मिक शांति को प्राथमिकता दें, क्योंकि जैसा कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया। यही बात इस माह आपकी सबसे बड़ी पूंजी साबित हो सकती है। मंगल और शनि की टकराहट भरी चाल इस समय आपको एक अहम चेतावनी दे रही है। वाहन चलाते वक्त अतिरिक्त सावधानी बरतें, क्योंकि मामूली सी चूक किसी छोटी दुर्घटना, खरोच या रक्त से जुड़ी समस्या में बदल सकती है। साथ ही अपने शब्दों और गुस्से पर नियंत्रण रखना न भूले, क्योंकि मन की उथल पुथल का असर सीधा शरीर पर पड़ता है, चाहे वह पाचन संबंधी समस्या हो, थकान या चिड़चिड़ापन। अब जरा नजर डालते हैं विद्यार्थियों की स्थिति पर। इस समय पंचम भाव में विराजमान शनि और राहु उन्हें चुनौतीपूर्ण दौर से गुजार रहे हैं, जहां पढ़ाई में मन न लगना, ध्यान भटकना या बार बार असफलता की आशंका महसूस होना स्वाभाविक है। पर यही समय है खुद को साबित करने का। जो छात्र पूरी लगन और अनुशासन के साथ मेहनत जारी रखेंगे, वे भविष्य में ऐसे मुकाम तक पहुंच सकते हैं जो सबको हैरान कर देगा। यह समय हार मानने का नहीं, बल्कि अपने सपनों को पकड़ कर रखने और लगातार प्रयास करने का है। और सबसे जरूरी बात, ज्योतिष केवल दिशा दिखाता है, समस्याओं की पहचान ही नहीं करता, बल्कि समाधान की राह भी सुझाता है। इसका असली सार यही है कि हम अपने कर्मों से ग्रहों की उलझी चाल को भी अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं और उनके शुभ प्रभावों को और भी प्रबल बना सकते हैं। यही ज्योतिष का सार है, यही उसकी असली शक्ति। जब आप इन सरल लेकिन प्रभावशाली उपायों को सच्चे मन और गहरे विश्वास के साथ अपनाते हैं, तो इनके परिणाम किसी अद्भुत परिवर्तन से कम नहीं होते। सबसे पहले बात करते हैं आपके इष्ट शक्तिशाली और संकट मोचक हनुमान जी की, जो आपके राशि स्वामी मंगल के परमाराध्य माने जाते हैं। जब जीवन की राहें कठिन होती है, तब हनुमान भक्ति एक मजबूत कवच की तरह आपका साथ देती है। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और यदि संभव हो तो मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। इसके साथ ही गुड़ और भुने चने का भोग अर्पित करें। यह सीधा साधा उपाय न केवल आपकी आत्मिक ऊर्जा को जागृत करता है, बल्कि मन के भीतर छिपे गुस्से को भी शांत करता है और शत्रुओं की हर चाल को निष्फल बना देता है। दूसरा उपाय सूर्यदेव से जुड़ा है, जो आपके आत्मबल, सामाजिक प्रतिष्ठा और पिता के साथ रिश्तों में मजबूती लाते हैं। रोज नहाने के बाद तांबे के लोटे में जल भरें, उसमें थोड़ा सा रोली या लाल चंदन और कुछ अक्षत डालें, फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य को अर्घ्य दें।
इस दौरान ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 11 बार जप करें। यह सरल सा कर्म आपकी ऊर्जा में ऐसा तेज भर देगा जिसे न केवल आप खुद महसूस करेंगे बल्कि लोग भी आपके आत्मविश्वास और प्रभाव से आकर्षित होंगे। शनि और राहु की युति से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को शांत करने के लिए एक अत्यंत प्रभावशाली उपाय है, हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक प्रज्वलित करें और ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र की एक माला श्रद्धापूर्वक जपे। ये साधारण सा प्रतीत होने वाला उपाय प्रेम संबंधों में भ्रम, संतान को लेकर चिंता और शिक्षा में आने वाली अड़चनों को धीरे धीरे दूर करने में मददगार सिद्ध होगा। अब आते हैं चौथे उपाय पर, जो केतु और गणेश जी से संबंधित है। केतु लाभ क्षेत्र में अचानक उत्पन्न होने वाली रुकावटें दे सकते हैं और इन्हें शांत करने तथा लाभ को टिकाऊ बनाने के लिए हर बुधवार गणपति को दूर्वा चढ़ाएं और ओम गंग गणपतिये नमः मंत्र का जाप करें। अब मेरी वृश्चिक राशि के जातकों से एक खास आग्रह है। 11 अगस्त से 30 अगस्त तक का समय एक निर्णायक मोड़ की तरह है, जहां किस्मत और मेहनत दोनों की परीक्षा होगी। ये ऐसा चरण है जहां हर दिन अपने साथ कोई नई चुनौती लाएगा, लेकिन उन्हीं चुनौतियों के बीच छुपा होगा तरक्की का एक अनमोल अवसर। आपकी एक समझदारी भरी पहल आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकती है जिसका आपने सिर्फ सपना देखा था। लेकिन यदि आपने जल्दबाजी दिखाई या क्रोध में आकर कोई निर्णय ले लिया तो स्थितियां उलझ सकती हैं। इसलिए धैर्य रखें, विवेक से काम लें और ग्रहों की चाल को समझते हुए सोच समझकर हर कदम उठाएं। ग्रहों की चाल किसी ब्रह्मांडीय कंपास की तरह है, जो हमें दिशा तो दिखाती है, लेकिन उस दिशा में आगे बढ़ना, रास्ते की हर चुनौती से जूझना और अंततः मंजिल को पाना, ये सब कुछ आपके कर्मों, फैसलों और आत्मशक्ति पर आधारित होता है। वृश्चिक राशि सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि साहस, रहस्य और अदम्य जिजीविषा का प्रतीक है। बिच्छू की तरह जो परिस्थितियों से हार नहीं मानता बल्कि जब वक्त आता है तो पूरे आत्मबल से मुकाबला करता है। इसलिए न तो डर आपके भीतर टिकता है, न ही हार का विचार। अब वक्त है भीतर छिपी उस शक्ति को जगाने का, आत्मविश्वास को नया आकार देने का और अपने भीतर बसे ईश्वर की आवाज पर भरोसा रखने का। अगर आप खुद पर यकीन कर लें तो यही समय आपको उन चमत्कारों से मिलवा सकता है जिनकी आपने कभी बस कल्पना की थी। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और उन सभी प्रियजनों तक पहुंचाएं जो वृश्चिक राशि से ताल्लुक रखते हैं। आपकी सोच, आपकी जिज्ञासा और आपके अनुभव, हम उन्हें जानने को हमेशा उत्सुक रहते हैं। इसलिए अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई राशि की ऊर्जाओं को समझने और उन्हें आपके जीवन से जोड़ने के लिए। तब तक स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और पूरे विश्वास के साथ कहिए, हर हर महादेव।